भारतीय जनता पार्टी ने अंबाला लोकसभा क्षेत्र में अब अपना प्रचार तेज कर दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया निरंतर चुनावी रण में जनसभाएं कर लोगों से वोट सपोर्ट की अपील कर रही हैं, तो वहीं आज भाजपा के प्रचार को रफ्तार देने के लिए उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंबाला शहर के जंडली में पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में लोगों का जनसमूह पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए उमड़ पड़ा। जंडली में आयोजित की गई इस जनसभा में भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई, जिनमें अधिकतर महिलाएं उत्तराखंडी वेशभूषा पहनकर जनसभा में पहुंची। इस दौरान धामी ने कांग्रेस को मुगलिया गैंग करार दिया। कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सर्वप्रथम हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री असीम गोयल, भाजपा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने पुष्पगुच्छ देकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम का आगाज करते हुए परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मंच से अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर स्वागत किया। अपने संबोधन में मंत्री असीम गोयल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आश्वस्त किया कि वर्ष 2019 में अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र से स्वशून्य रतनलाल कटारिया को लगभग 37,000 वोट की लीड मिली थी, लेकिन इस बार बंतो कटारिया को 70,000 मतों की लीड से जितवाकर भेजेंगे। दोनों हाथ खड़े करके आदरणीय धामी जी को बताएं कि अंबाला लोकसभा के अंदर कितना जोश है। भारत माता की वंदे वंदे। अब की बार स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। धामी जी को जय श्री राम, धामी जी को जय श्री राम। धाकड़ धामी जिंदाबाद, धाकड़ धामी जिंदाबाद। आज के इस हमारे कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर जब से मुख्य सेवक का स्थान संभाला है और एक देशभक्त के नाते सभी राज्यों की सरकारों के लिए एक नई मिसाल, जो यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य पूरे भारत के अंदर जो बना, और जिन्होंने बड़े मजबूती से, बड़ी समझदारी से, बड़ी कठोरता से एक संदेश स्पष्ट दिया कि भारत सबकी सम्मान, सबकी इज्जत करता, लेकिन अपनी अस्मिता के ऊपर जब बात आती है तो भारत सहता नहीं है। ऐसे उत्तराखंड की सेवा कर रहे, उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय, कर्मठ, कर्मशील मुख्यमंत्री, जो दूसरी बार उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं आज की सभा के अंदर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मां अंबा की इस पावन धरा के ऊपर अंबाला नगरी में आपका स्वागत है। आदरणीय धामी जी, हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष भाई मनदीप राणा जी, हमारे उत्तराखंड प्रकोष्ठ के ओपी भट्ट जी, हमारे बीच में विनय जी, आप उत्तराखंड से जो साथ में आए हैं, हमारे बीच में हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष भाई रामचंद्र सैनी जी, हमारे दोनों पार्षद आदरणीय प्रीति सूद जी और शोभा पुनिया जी, पिंकू सूद जी, हमारे जिला के महामंत्री करमचंद सैनी जी, हमारे नीता खेड़ा जी, हमारे बीच में मंडल जो हरीश जी यहाँ उपस्थित हैं, अच्छा, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला के अध्यक्ष सद्दाम जी, हितेश जैन जी, जिला की अध्यक्षा महिला मोर्चा की वीनू गर्ग जी, और हमारे बीच में यहाँ पर जो उत्तराखंड से हमारे समाज के साथी आए हैं, जसमेर राणा जी, सुरेश सोहता जी पार्षद, और हमारी बहन जी जो प्रवासी कार्यकर्ता के नाते उमा जोशी जी, शैली फुटेला जी, विनीता जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति युवा साथियों, मैं आदरणीय धामी जी का स्वागत कर रहा हूं और उनको ध्यान भी दिला रहा हूं। लगभग 10 साल पहले इसी चौक पर, इसी जगह पे
आप मेरा जब पहला चुनाव था, आप विधायक थे, युवा मोर्चा के हम पुराने साथी रहे हैं। आदरणीय धामी जी लगभग 15 दिन मेरे पहले चुनाव में यही अंबाला में रहे और इस सभा के अंदर मेरे ध्यान स्थान पे जब आए तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप कब आए? तो कहने लगे मुझे 6 दिन हो गए असीम जी, और मैं पूरी विधानसभा को घूम चुका हूं, लेकिन मैं आपको तंग नहीं करना चाहता। मुझे पता है चुनाव लड़ने वाले के ऊपर कितना प्रेशर होता है, और मेरी चिंता छोड़िए, चुनाव की चिंता करिए। अगर आप चुनाव जीतते हो, एक बहुत बड़े नेता को आप हराने का काम करोगे। मैं 10 साल पहले की वो घटना आदरणीय धामी जी को इसी चौक के ऊपर सर, और एक सादगी ऐसे मेरे को 15 कार्यकर्ता कल से मिले। अभी मंच पे भी आपको 2 कार्यकर्ता तो मिले, मेरे चाचा ही बैठे हैं जिनके साथ आप मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, और आप कभी ये नहीं कहते थे कि भाई मैं विधायक मुझे गाड़ी चाहिए। आपने कहा भैया जिसके घर जाना है गाड़ी नहीं जा रही, हम पैदल चलेंगे, हम 2 व्हीलर पे चलेंगे। कल से 15 कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि आदरणीय धामी जी को हमने नमस्ते करनी है। और आज आप इस चुनाव को और गति देने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपका ओजस्वी वक्तव्य है और जो काम आपने किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया धारा 370 तोड़ेंगे, आपने संकल्प लिया यूसीसी लागू होगी। और मुझे ध्यान है जब भारत के अंदर विपक्षी भी इस बात को लेकर गारंटी देते थे धारा 370 टूट नहीं सकती, और उत्तराखंड में भी विपक्षी ये बोलते थे यूसीसी लागू हो नहीं सकता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भाई अमित शाह जी ने जिस प्रकार से इस देश से धारा 370 को जम्मू कश्मीर से समाप्त किया, आपने भी उसी संकल्प के नाते उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने वाले आप पूरे भारत के पहले एक राज्य का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये समझ आता है कि किस दमदारी के साथ आप उत्तराखंड को आगे बढ़ा रहे हो, और आज वहां पर किस नाते एक सुशासन की मिसाल आपकी सरकार द्वारा स्थापित की जा रही है। आ गए थे ऐसे सभी उपस्थित माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, और आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज विज्ञान नगरी अंबाला में आप सबके समक्ष मैं इस क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय बंतो कटारिया जी के समर्थन के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और हम सभी जानते हैं, क्योंकि पिछले साल जब कटारिया जी का देहांत हुआ था, उसकी जानकारी मुझे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से ही मिली थी। हम एक कार्यक्रम में थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी उनसे उनकी निकटता रही। इस कारण से पूरी पार्टी उनके जाने के बाद बहुत पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई, और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारे कामों को सांसद रहते हुए अंबाला के विकास के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य कराए। अब उनके कामों को आगे बढ़ाने का जो जिम्मेदारी है वो बंतो कटारिया जी पर है, असीम गोयल जी पर है, और ये सब मिलकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा मैं देख रहा हूं कि इतने बड़े सम्मेलन में, इतने बड़े सभा में आप सब लोग इतनी देर से बैठे हैं, और जब यहाँ से मंच पर बोलने वाले किसी बात पर आपका हाथ उठवा रहे हैं या आपकी हामी भरवा रहे हैं, तो आपका जोश और आपका उत्साह देखकर मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि यहाँ से लोकसभा के चुनाव में बंतो कटारिया जी भारी बहुमत से जीतने वाली हैं, भारी बहुमत से विजय होने वाली है, और 2014 और 19 की रिकॉर्ड को भी तोड़ने जा रही है। फिर से यहाँ कमल खिलने जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं
आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपके एक वोट का मूल्य क्या है, आपके एक वोट की कीमत क्या है। 2014 से पहले का जब हम भारत देखते हैं, उसको स्मरण में करते हैं, तो 2014 से पहले का जो कालखंड था, वो कालखंड किस प्रकार से घपलों का, घोटालों का, भ्रष्टाचार का कालखंड था। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास और समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है। दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। हर भारतवासी को गर्व होता है कि मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं एक भारतीय हूं। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं कि मुझे दुनिया के अन्य देशों में जाने का अवसर मिला। मैंने वहां देखा किस प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय आज गौरव के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। उनका भी मान सम्मान आज दुनिया के अंदर बढ़ा है। 2014 के बाद विकसित और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। और आज भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। और आने वाले समय में हम तीसरी आर्थिक शक्ति भी बनेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा और आने वाले समय में हम नंबर 1 की आर्थिक शक्ति भी बनेंगे। भाइयों बहनों, जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, आज मोदी सरकार की स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी अनेक जो योजनाएं हैं, वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रही है। आज दुनिया की हर कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है। अभी मैं असीम जी से रास्ते भर यही चर्चा करते हुए आ रहा था कि यहाँ पर किस प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में किस प्रकार से काम होता है। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने भारत के नवनिर्माण के लिए अपने जीवन का एक एक क्षण और एक एक पल देश के 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर समर्पित किया है। बिना रुके, बिना थके, एक पल भी विश्राम लिए बिना लगातार देशवासियों के लिए काम किया है। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं, 7 IIT, 7 नए IIM, 15 नए एम्स, 390 विश्वविद्यालय और लगभग 700 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। इसके साथ ही भारत के विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी आश्चर्यचकित है कि भारत इतनी तेजी से कैसे प्रगति कर रहा है। आज विश्व स्तरीय जो एक्सप्रेसवे, रिंग रोड्स, हाईवे, एलिवेटेड रोड्स के साथ ही मेट्रो रेल, मोनो रेल जो हमारे गुरुग्राम में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया था, अंडर वाटर मेट्रो, वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं, विश्व स्तरीय परियोजनाएं आज नए भारत की और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आज भारत के टियर 2, टियर 3 शहरों में भी हवाई अड्डे बन रहे हैं। मैं जब अभी यहाँ अंबाला में उतरा तो मैंने अभी पूछा इनसे, तो यहाँ का जो अंबाला का एयरपोर्ट है, यह भी आने वाले समय में उड़ान सेवा के तहत जल्दी ही काम करने वाला है। भाइयों बहनों, आज़ादी के बाद जिस तेज गति से आज हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, पिछले 60 सालों का अगर हम लेखा जोखा देखेंगे तो जितने हवाई अड्डे पिछले 60 सालों में बने हैं, उससे अधिक हवाई अड्डे मोदी सरकार के 10 साल के कालखंड में बन गए हैं। इस आपके अंबाला में जो एयरपोर्ट बनकर तैयार होने वाला है, उससे भी कई शहरों को यहाँ से सीधे विमान सेवा की मंजूरी मिल गई है। आने वाले समय में आप सबके लिए, अंबाला वासियों के लिए भी एक बहुत यात्रा करना आसान होने वाला है। भाइयों बहनों, आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ गरीबों के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं मोदी सरकार ने चलाई हैं। उसमें अगर हम बात करें, जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना, जल जीवन मिशन में जल जीवन मिशन योजना, इज्जत घर, स्वच्छ भारत अभियान,
ड्रोन दीदी योजना, लखपति दीदी योजना, ऐसी अनेक योजनाएं जिसने भारत के हर उस व्यक्ति को जिसको योजनाओं की आवश्यकता है उसके जीवन को कायाकल्प की ओर ले जाने का काम किया है, उसके जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया है। यही कारण है कि मोदी जी के 10 साल के कालखंड में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, यानी कि सामान्य स्थिति में आए हैं। भाइयों बहनों, ये 25 करोड़ का आंकड़ा कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। कहने में बहुत आसान लगता है 25 करोड़, आप सोचिए 25 करोड़ की आबादी, उसको गरीबी रेखा से बाहर निकालना कितना बड़ा काम है। ये काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में 10 वर्षों में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह हर हाल में पूरा करती है, यही मोदी जी की गारंटी है भाइयों बहनों।